बड़ी खबर इस वक्त की। शी जिनपिंग से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक सार्थक बैठक हुई है। हमने कजान में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर सहमत हुए और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता पर आधारित सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर एक बार दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। और ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। 7 साल बाद चीन का दौरा और 1 साल के भीतर दूसरी बार जिनपिंग से मुलाकात। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि आपसी सहयोग और विश्वास के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति हुई है चीन और भारत के बीच। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी कि दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हुई और आपसी सहयोग से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता से आपसी हितों पर साझा कदम आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई है भारत और चीन की ओर से। 1 साल के भीतर ही वैसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है जिनपिंग से, लेकिन 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा और चीन में 7 साल बाद जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात बहुत अहम। तियानजिंग में जब एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, लेकिन उससे पहले बायलैटरल टॉक दोनों ही देशों के संबंधों को बेहतर करने के लिए। और एक और बड़ी खबर, भारत आने का न्योता दिया है शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह बड़ी खबर है, दोनों के बीच बातचीत हुई है और चीन बुलाए जाने के लिए धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। और दोनों ही देशों की ओर से जिस तरह के बयान और संकेत मिल रहे हैं, ये दोनों ही देशों के अब संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की ओर इशारा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया है। एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शी जिनपिंग से चीन में 7 साल बाद मुलाकात हुई। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब प्रधानमंत्री ने भी न्योता दे दिया है शी जिनपिंग को, क्या और इसके आसार? प्रशांत, देखिए 2026 में भारत को ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करना है और उसके बाद चीन की बारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में मौजूद थे, तो उन्होंने इस मौके पर ब्रिक्स सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग को आमंत्रित भी किया है। और शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है कि ब्रिक्स के आयोजन में चीन की तरफ से सहयोग दिया जाएगा भारत को। और आने वाले वक्त में साल 2027 में जब चीन की तरफ से आयोजन किया जाएगा तो भारत का भी सहयोग रहेगा। देखिए, मल्टीलेटरल मंच के जरिए ये द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। उसके साइडलाइंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द और शी जिनपिंग के शब्द ये बताने को काफी है कि भारत और चीन ने ये तय कर लिया है कि अब संबंधों को आगे ले जाना है। जो संबंध गलवान हिंसा के बाद पटरी से उतर गए थे और तनाव की स्थिति आ गई थी, फिर कजान में उसकी बहाली हुई और पिछले 1 साल में जो प्रगति हुई है, उस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि वो प्रतिबद्ध है आगे बढ़ाने के लिए। और शी जिनपिंग की तरफ से तो साफ कहा गया कि भारत और चीन का करीब आना बेहद आवश्यक है। कई मसलों पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है और उस बातचीत का सार यही है कि सीमा का मसला हो, आतंकवाद का मसला हो, व्यापार का मसला हो, वैश्विक मसले हो या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, तमाम मसलों पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। और जो भारत की प्राथमिकता है उस पर अपनी बात भी प्रधानमंत्री की ओर से रख दी गई है। सीमा पर शांति सौहार्द से ही विश्वास आगे बढ़ेगा। शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए।